प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग तीसरा, सिलसिला वचन नंबर 5। राधा स्वामी मत उपदेश भाग दूसरा, माया और उसके गिलाफों का हाल। मालूम हो कि इस देश में चैतन्य की धार यानी सूरत माया के गिलाफों में गुप्त होकर कार्रवाई मन और इंद्रियों के वसीले से कर रही है और इन गिलाफों के संग अपन को बांधकर और बाहर के जड़ पदार्थों में मन लगाकर अनेक तरह के दुख सुख सह रही है। सो जब तक कि इन गिलाफों से किसी कदर छुटकारा नहीं होगा तब तक दुख सुख और जन्म मरण के चक्कर से बचाव नहीं हो सकता। और इन गिलाफों से छूटने की जुगत सिर्फ संत यानी राधा स्वामी मत में आसान तरीके से खोलकर कही है। उसकी कमाई से यह जीव अपना आहिस्ता आहिस्ता छुटकारा होता हुआ आप देख सकता है और उसी कदर अपना दुख सुख से बचाव भी परख सकता है। और किसी तरकीब से ये फायदा पूरा पूरा और आसानी के साथ बगैर घर बार और रोजगार के छोड़ने के हासिल नहीं हो सकता। और राधा स्वामी मत में किसी का घर बार और रोजगार छुड़ाया नहीं जाता और जो जुगत की बताई जाती है ऐसी भारी है कि उसके अभ्यास करने से सहज में सब काम बन सकता है, लेकिन थोड़ा सच्चा शौक और प्रेम दरकार है। फिर अभ्यास करके वही प्रेम दिन दिन बढ़ता जाएगा और एक दिन पूरा काम करके छोड़ेगा। ये बात सच्चे परमार्थियों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि इस दुनिया में दो पदार्थ हैं, एक चैतन्य और दूसरा जड़। चैतन्य वही सूरत की धार है कि जो इस देश में कुल रचना की संभाल कर रही है और जड़ पदार्थ की प्रेरक है। बगैर उसके जड़ पदार्थ कुछ काम नहीं दे सकता। यही चैतन्य धार सत्य और ज्ञान और आनंद स्वरूप है और जड़ बरखिलाफ इसके असत्य और तम और दुख रूप है। यानी इसका रूप रंग सूरज चैतन्य की सत्ता से कायम है और जब उसकी सत्ता खिंच जावे तब उसके रंग का अभाव हो जाता है। ये समझौती लेकर कुल सच्चे परमार्थियों को मुनासिब और लाजिम है कि जड़ पदार्थों से आहिस्ता आहिस्ता अपना नाता तोड़ते जावें या रिश्ता ढीला करते जावें और विशेष चैतन्य से अपना मेल बढ़ाते जावें, तो दिन दिन आनंद और सच्चा ज्ञान बढ़ता जाएगा और दुख और भूल और भ्रम यानी तम घटता जाएगा। और ये कार्रवाई दुरुस्ती और आसानी के साथ सिर्फ सुरक्षित मार्ग की कमाई से हो सकती है, क्योंकि और मतों में चलने और चढ़ने की आसान जुगत जारी नहीं है और वे सब या तो बाहर जड़ निशानों जैसे तीरथ मूरत वगैरह में अटक रहे हैं या चैतन्य की विद्या बुद्धि से समझौती लेकर और अपने तई वही रूह समझकर यानी समान और विशेष चैतन्य का भेद न करके जहाँ के तहाँ बैठ रहे हैं। इस सबब से उनकी निर्वृत्ति माया के घेर और देहियों के दुख सुख और जन्म मरण से मुमकिन नहीं है। जिस कदर गिलाफ यानी पर्दे सूरज चैतन्य की धार पर निर्मल चैतन्य देश से उतार के समय चढ़े हैं, उनका भेद मुफस्सिल राधा स्वामी मत में बयान किया गया है और मतों में ये भेद साफ तौर पर बिल्कुल जाहिर नहीं किया है। और सबब इसका यही है कि उनमें सूरज के चलने और चढ़ने और निजधाम में पहुंचाने का बिल्कुल जिक्र नहीं है। चैतन्य को सर्वव्यापक मानकर वे जहाँ के तहाँ उसकी समझौती बजाय अभ्यास करने के विद्या बुद्धि की मदद से हासिल करके तृप्त हो गए। यानी बुंद चैतन्य को सिंध में ही यानी बुंद चैतन्य को पिंड में ही सिंध रूप मानकर निश्चिंत हो गए।
गिलाफ 3 किस्म के हैं। पहले दर्जे की रचना में रूहानी गिलाफ, जहाँ की चैतन्य ही चैतन्य है और माया नहीं है। दूसरे दर्जे में शुद्ध माया के मसाले के गिलाफ, जहाँ ब्रह्म सृष्टि है। और तीसरे दर्जे में मलिन माया के मसाले के गिलाफ, जहाँ की देवता और मनुष्य और 4 खान की रचना है। और फिर हर एक दर्जे में गिलाफों की 3 किस्में हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। यानी एक दर्जे का स्थूल गिलाफ नीचे के दर्जे के कारण गिलाफ से भी ज्यादा सूक्ष्म है और बाकी का हाल इसी तरह समझ लेना चाहिए। जब तक कि सूरज गिलाफों में बरत रही है तब तक उसकी भक्ति मालिक के चरणों में भेद भक्ति कहलाती है। यानी सेवक और स्वामी और प्रेमी और प्रीतम, यानी आशिक और माशूक का भाव कायम रहता है। और जब ध्रुपद यानी बेगिलाफ मुकाम में सूरज पहुंचे तब अभेद भक्ति, जिसको सच्चा पूरा ज्ञान कहना चाहिए, कहलाती है। और इस जगह पर प्रेमी को संत मत में ऐसी ताकत हासिल हो जाती है कि वो जब चाहे अपने प्रीतम से मिल जावे और जब चाहे तब न्यारा होकर उसके दर्शन का आनंद लेवे। ये स्थान असली अरूप और अरंग और अनाम पद का है। बाकी नीचे के दर्जों में जहाँ कहीं जिस किसी ने अनाम और अरूप पद थापा है वो असली अरूप और अनाम और अरंग नहीं है। इस सबब से और मत वालों ने धोखा खाया, क्योंकि हर एक दर्जे में हर एक स्थान पर रूप और अरूप और लोक और अलोक मौजूद हैं और दोनों मिलकर रचना की संभाल कर रहे हैं। चैतन्य बेगिलाफ अपने में आप मगन रहता है और जहाँ की वो गिलाफ में है वहाँ वह औजारों यानी इंद्रियों के वसीले से बाहर की कार्रवाई करता है और भी अपने से विशेष चैतन्य का रस और आनंद लेता है। लेकिन गिलाफ का संग करके यानी मेल के सबब से जो दुख सुख लाजमी है उनका भी भोग करता है। और जब वह गिलाफ पुराना और बेकार हो जाता है तब उसको छोड़कर एक दूसरा गिलाफ धारण करता है। इस सबब से जन्म मरण और दुख सुख का चक्कर हमेशा जारी रहता है। ये कैफियत सिर्फ माया देश में है, यानी रचना के दूसरे और तीसरे दर्जे में वाक़ई होती है। अव्वल दर्जे में जहाँ की रूहानी गिलाफ है कभी तगय्युर और तबद्दुल नहीं होता और जो कि चैतन्य आनंद स्वरूप है, इस वास्ते उसके गिलाफ भी आनंद रूप हैं। इस वास्ते संत फरमाते हैं कि जैसे बने तैसे माया के घेर के पार जाल देश यानी अव्वल दर्जे में जाना चाहिए, तब अमर और पूर्ण आनंद प्राप्त होगा।